कि भीषण गर्मी के समय उसको सही ढंग से उपयोग करके खेती में लाभ लिया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसी हैं कि जो गर्मी से शुरू किया जाता है, बरसात तक वो चलती हैं, ठंडी तक पहुंच जाती हैं। जैसे पहला आप ले लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स में रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं मई और जून महीने में 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आप अगर खेती करते हैं तो आपको अच्छे खासे मुनाफा हो सकते हैं। और मई जून महीने में आप 5 कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा इन्हें हम जानते हैं। कई वर्षों से जो है बढ़िया तरीके से खेती करते हैं, जो भी ड्रिप सिस्टम है, मचान सिस्टम है, और खेती ही मतलब इनका आसपास में इनके जितना बढ़िया खेती कोई किसान नहीं करते। तो सीधा हम इन्हीं किसान से ही जानते हैं कि अगर हमें मई और जून महीने में सब्जी की खेती करना है तो हमें कौन सी सब्जी का खेती करना चाहिए जिससे हमें अच्छे खासे मुनाफा मिल जाए, अच्छे खासे फायदे भी मिल जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बीज वगैरह खरीदारी करना है तो डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं या स्क्रीन पर टच करेंगे, वहाँ भी आपको शो होगा, वहाँ भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चाचा अपना नाम बता दीजिए। देखिए, हमारा नाम हरिराम शास्त्री है, ग्राम कुसहरा है, पोस्ट ऑफिस काहली, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो जैसे मई और जून महीने में किसान खेती करना चाहते हैं सब्जी का, तो इन्हें जो है आप ऐसे सब्जी के बारे में बता दीजिए जो किसान खेती करके अच्छे खासे पैसा कमाई कर सकें। तो पहली सब्जी कौन अच्छा रहेगा? देखिए, हम तो किसान भाइयों से यही विनती प्रार्थना करेंगे कि भीषण गर्मी के समय उसको सही ढंग से उपयोग करके खेती में लाभ लिया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसी हैं कि जो गर्मी से शुरू किया जाता है, बरसात तक वो चलती हैं, ठंडी तक पहुंच जाती हैं। जैसे पहला आप ले लीजिए एक करेले की बीज। करेला खेती, करेले कई प्रकार किया जाता है। हाँ, इसमें करेले कई प्रकार के अब चल गए हैं, बीज आ गए हैं। अच्छा। कुछ कांटे वाले हैं, कुछ चिकने हैं, कुछ लंबे हैं। तो लंबे वाली वैरायटी जो है बरसात में काम करती है। जुलाई में अगर बुआई हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जो अभी बुआई होगा जैसे मई जून में जुलाई तक पहुंच ही जाएगा ना। हाँ, मई जून में जो बुआई होती है वो चिकना वाला होता है, कांटे वाला होता है। लेकिन जो लंबा वाला होता है उसको आप जुलाई में बोइए, और मई जून में वही कांटे वाला या चिकना वाला, यानी कांटे और चिकने वाला बुआई आप बुआई कर देंगे। एक महीना इसका बुआई किस तरह करना हो? करेले बुआई करना है तो इसको भिगोना पड़ेगा, डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं? इसको करेला के बीज को कम से कम 24 घंटा भिगो दीजिए। फिर उसके बाद इसको रेड़ का पत्ता हो या कोई ऐसी चीज हो, केले के पत्ता में उसको छान करके उसको रख करके सूती कपड़े से 2 दिन तक बांध दीजिए, यानी 24 घंटा वो बीज उसमें पड़ा रहे। फिर उसके बाद देखेंगे खोल करके तो उसमें से बीज अंकुरित हो जाएगा। हो जाता है? हाँ, अंकुरित हो जाता है। गर्मी ज्यादा है, इस वाले जल्दी अंकुरित होता है। अच्छा, ऐसा आप कभी अंकुरित किए हैं? हाँ जी, हमारे पास बीज इस वक्त लगा हुआ है। कल आज लगा है, कल बुआई होगी उसकी। चिचिंडा का। अच्छा, वो भी खेती बहुत अच्छी है। और दूसरी खेती के बारे में बता दीजिए। दूसरी खेती जैसे लौकी है, लौकी खेती बरसात के लिए लौकी, क्योंकि बरसात में मचान पर ही सक्सेस है। तो अगर जिसका पानी जल भराव नहीं होता है वो लौकी की खेती खूब बढ़िया से कर सकता है अभी मई जून में। तो लौकी की खेती अगर करना है तो मचान जरूरी है। अभी जो लौकी की बुआई होगी वो बारिश में ही जाएगा। हाँ, अब हम भी अभी बोएंगे। मचान अभी बन रहा है, अब उसको मचान बन जाएगा तो उसमें लौकी की बुआई करेंगे। अच्छा, तो लौकी की बुआई करना, उसको बीज वही अंकुरित कराना? हाँ, अंकुरित करके ही बोते हैं। अच्छा रहेगा। अंकुरित कर लेने से मतलब ये होता है कहीं फाल्ट नहीं होता है, यानी बीज क्लियर होता है, क्लियर रहता है। ये सब जमा के बोया हूँ, इसमें एक भी बीज फाल्ट नहीं हुआ है। जो नहीं जमता है उसको नहीं बोते। ऐसा भी है? हाँ, बीज फाल्ट नहीं होगा, पता चलेगा भाई जमाव लिया, जामेगा। एक बराबर इसमें पौधे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जबकि बहुत कमजोर खेत है ये। तो लौकी का भी बुआई कर देते हैं तो जो वही जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा, तो क्या कितना रुपया किलो के हिसाब से बिक्री होने की उम्मीद रहेगा? सिटी शहर में जहाँ किलो से बिकता है, तौल से बिकता है, वहाँ तो 20 रुपए, 25 रुपए, 18 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। वो जो गांव में आता है लौकी, गांव के लोग थोड़ा लंबा फल मांगते हैं, वजनी फल मांगते हैं, तो वो 15 रुपए में वही लंबा 3 किलो का वो उनको लौकी चाहिए। तो इसलिए गांव में हम तो भाई बेचते हैं, तो इसलिए 3 लंबी लौकी बोते हैं।
लंबी लौकी के लिए मचान पर ही सक्सेस है, क्योंकि अगर 1 मीटर की लौकी हो गई तो अगर मचान झुक गया तो ये नीचे आ जाएगा, तो आने जाने में थोड़ा तकलीफ होती है तोड़ने में। दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी के बारे में बता। तीसरी सब्जी आप ले लीजिए, ये नेनुआ है। नेनुआ भी अच्छा रहेगा, गिलकी जिसको बोलते हैं। गिलकी हाँ, चिकनी तोरई। तो ये तोरई, गिलकी, नेनुआ एक ही बोला जाता है। तो इसका बुआई फिर वो इसी तरह से करेंगे, अंकुरित करा करके? अंकुरित करके ही अंकुरित करना है। हाँ, जो बीज ना तो जमे। इसका नेनुआ बुआई करना है तो पौधे से पौधे दूरी कितना होता है? पौधे देखिए जमीन उपजाऊ के ऊपर डिपेंड है। पौधे से पौधे दूरी कितना? पौधे के पौधे 1.5 मीटर पर रखिए। पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से 8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, जैसा आप चाहें उस तरह से रख सकते हैं। एक बिक्री होने की क्या उम्मीद है? वही वो जब देखिए हाँ, बरसात जब हो जाती है तो सब्जियां जो है वो खत्म होने काफी जमीन पर रहने वाली सब खत्म हो जाती हैं, तब मचान पर ही सक्सेस होता है। ऐसा है, इसलिए मचान की ही सब्जी ज्यादा सक्सेस है। और इन नेनुओं की क्या उम्मीद है, क्या रेट में रहेगा? अरे कितना भी अगर माइनस हो जाता है रेट इसका तो 10 रुपए किलो मान के चलिए, इससे कम नहीं जाएगा। इससे कम नहीं जाता है। 10 रुपए में बिक्री होगा तो भी अच्छा खासा 10 रुपए में अगर बिक्री होता है तो 5 बिस्वा अगर आपके पास है या एक बीघा है तो 1 बीघा में वो 4 कुंटल प्रतिदिन देता है, पर डे। और चौथी खेती कौन सा अच्छा रहेगा? चौथी खेती आप ले लीजिए, चिचिंडा एक आता है। चिचिंडा? हाँ, चिचिंडे की बुआई तो आप कर रहे हैं अभी ना? हाँ, हम तो अभी बीज लगाया हूँ, कल बुआई होगी। यानी बीज अंकुरित करने के लिए रखी? हाँ, उस बीज को लाया हूँ। जो कौन सा बीज लाए हैं आप? हम आजमगढ़ से लाए हैं। अच्छा, आजमगढ़ से लाए हैं। हाँ, जौनपुर आजमगढ़ में है वो? आजमगढ़ की खेती चिचिंडा की ज्यादा मानी जाती है, वहाँ लंबा। हमारे प्रयागराज में तो कोई इतना बड़ा दे देते हैं बीज, वो सक्सेस नहीं होता है। अच्छा, तो हम वहाँ से जाके लाया हूँ बीज। तो मचान बनाने गए थे तो वहाँ मंडी में जा करके तो एक आदमी संपर्क किया किसान से ही, उसने कहा कि भाई देखो हम बीज घर पे बनाए हैं, अच्छा, गारंटी से मैं दूंगा। तो उसने दिया है। वो बड़ा फल लगेगा? हाँ, लंबा 1-1 मीटर। तो इसका क्या रेट रहता है? इसका 30 रुपए किलो, कभी नीचे कभी बिका नहीं है चिचिंडा। और कितने दिन की वैरायटी होती है? ये है 1.5 महीने में फल शुरू हो जाता है। 1.5 महीने फल तोड़ाई देने लगेगा? हाँ, 2 महीना कंटिन्यू फल देता है, बहुत जम के देता है। 2 महीने तो अच्छे खासे हाँ जी हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 बीघा है तो 4 कुंटल 5 कुंटल डेली तोड़िए। अच्छा, बहुत तेज बढ़ता है ये चिचिंडा वाला चिचिंडा। इसका पौधे से पौधे दूरी कितना रखते हैं? पौधे की दूरी आप ये 1.5 मीटर 2 मीटर रखिए। हाँ, क्योंकि पौधा बहुत तेज भागता है इसका। 2 मीटर। लाइन से लाइन दूरी? लाइन की दूरी वो ऐसे 8 का मचान बना है तो 8 पर रख लीजिए, 10 का मचान बना वो भी जो है मचान पर ही जमीन बनाई सकते हैं, मचान पर ही रहेगा। जी हाँ। और लास्ट वाला के जो 5वां है, कौन से 5वां है? अच्छा, आपके पास सबसे बढ़िया तो मूली की खेती है। मूली का अगर आपके घर में उपलब्ध आदमी की संख्या है तो लेबर खर्च इसमें ज्यादा गिरता है, निराई गुड़ाई तो देख रेख में ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब मूली की जो भी होती है कितने दिन होती है? मूली तो देखिए अगर अच्छी से वैरायटी से खेती करोगे, जैसे ग्लोबल है, जैसे वेलकम कंपनी का है, इसकी अगर आप बुआई करते हैं तो बीज की दूरी 2 इंची 3 इंची होनी चाहिए। 3 इंची? हाँ, वर्गाकार में एक बेड बना करके उसमें हाथ से 3 बिया आप बुआई कर दीजिए, छिटुआ मत डालिए, इसलिए कि उसमें काफी खराब हो जाता है चौथाई भाग। इसमें डालोगे तो अगर भरपूर खाद पोषण दिए हो, जमीन उपजाऊ है, तो 18 दिन पे उसके नर्सरी उखड़ना शुरू हो जाएगी मूली की। जी, बिक्री होने लगेगा? हाँ, और 40 दिन में खेत में एक भी मूली नहीं रह जाएगी। पिछले साल तो हम 38 दिन में ही पूरा खेत खाली कर दिए थे। यानी कि कम समय में लोगों जिसके पास पैसा ना हो। ये मूली की खेती अभी मई में जून कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत जुलाई, यही तो अच्छा समय है ना? हाँ, अभी बहुत बढ़िया समय है। आप मई में कर लीजिए, जून में। अब हमारा खरबूजा खत्म होगा, तुरंत मूली उसमें बुआई हो जाएगी। तो किसान साथी हैं उनको देख सकते हैं कि वही उनका खरबूजे का खेत है, वहां पर देख सकते हैं किनारे वाले में इन्हीं का पूरा खेत है। यहाँ से वहां तक जितने भी खेत है देख पाएंगे। यहाँ पर लौकी की जो है बुआई किया गया है। यहाँ पर जब 3G कटिंग किया गया है और इसको भी जब पूरा होगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और मचान वगैरह भी जैसे कोई नहीं बनाना चाहता है तो बनवाना चाहता है, जिनको नहीं आता बनाना
तो उसके लिए भी आप बनाने जाते हैं ना हाँ, चाचा? मचान में खूबी हमारे मचान में है जी, कि ये देखिए एक भी दिखा दीजिए बांस, खूबी। ये बांस देखिए, एक बांस ये देखिए इस पर गड़ा नहीं हो, इसी पर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक भी यानी बांस इसको गड़ा नहीं रहता। नीचे जमीन में नहीं गाड़ते? जी नहीं, एक भी बांस गड़ेगा नहीं और गारंटी रहता है कि मचान गिरेगा नहीं। अगर हाँ, कोई तार ना काटे हाँ। तो मचान गिर नहीं सकता। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है इनसे बात करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। मचान वगैरह बनवाना है तो इतना बेहतरीन मचान बनाते हैं, दूर दूर मचान बनाने भी जाते हैं। अभी आप कहाँ मचान बनाने के लिए जा रहे हैं? अब आप हम कल नहीं परसों जाएंगे बिहार। बोलिए। बिहार जा रहे हैं लोग, इन्हें जो है बिहार से जो है मचान बनवाने के लिए जो भी खर्चा होता है लेते हैं और मचान बनाते हैं। तो आप लोग संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन का नंबर दे रहा हूँ, जाकर वहां से ले सकते हैं। अगर आप बीज वगैरह कोई खरीदारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा सब्जी वगैरह खरीदारी का। तो जो भी लेना है वहां सर्च भी करके खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।